खान साहब, आपको ये नहीं लगता है कि आप इतनी अच्छी गजल गाते हैं तो आप अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़ के अगर पक्के शास्त्रीय संगीत पे आते तो शायद एक आपका ग्रोथ लीप होता? मेरा तो ख्याल है कि मैं इसमें भी अल्लाह की तरफ से कामयाब हूँ। मैं अब तक लोग मेरी गजल इसी तरह सुनते हैं जैसे क्लासिकल सिंगर को सुनते हैं, एहतराम से, बड़े रिस्पेक्ट से। तो जब ये इतराज़ात होते हैं ना, जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, मैं करूं या कोई और करे, तो कुछ ना कुछ तो कहना होता है ना किसी के बारे में। मैं अगर सरगम करता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कभी कभार या आलाप लेता हूं तो सिर्फ इसलिए कि मुझे क्लासिकल से अंदर प्यार है और मैं चाहता हूं कि मैं क्लासिकल का साथ ना छोड़ूं। क्लासिकल का साथ अगर छोड़ दे आदमी तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ही हल्का फुल्का सिंगर रह के वो खत्म हो जाता है। अच्छा खान साहब, सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप किसको नंबर 1 का गजल गायक मानते हैं? मैं नंबर 1 का, मैं तो अपने से अलावा सबको ये नंबर 1 का गजल मानता हूं। इतनी मॉडेस्टी क्यों? बाकी इसलिए कि जो मैं उस आदमी को, मैं इसमें किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि सारे अपने अपने वक्त के नंबर 1 है। अच्छा ये बताइए कि 3 बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के जो 3 फेमस गजल गायक हुए, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब और आप। मेहदी हसन साहब तो आजकल इन दिनों चुप हैं, तो आप और जगजीत सिंह के बीच में कौन है नंबर 1? वो जो चुप है ना, वो भी उनकी चुप भी बहुत सुर में है। चलिए उनको तो आप अलग रखिए, पर बिटवीन जगजीत सिंह एंड आप, जगजीत सिंह साहब और आपके बीच में आपको क्या लगता है कि नंबर 1 कौन है? ये आप लोग हिसाब लगाएं, मुझे तो मालूम नहीं है कुछ भी। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा आर्टिस्ट समझता हूँ। मैं तो, ये आर्ट इतना बड़ा है कि मुझे तो डर लगता है बात करते हुए। क्यों? इसलिए कि ये आर्ट कहता है कलाकार को कि तुम छोटे रहो, हम्बल। तुम छोटे रहो, ये काम बहुत बड़ा है, करते रहो बस। खान साहब, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनकी ये बहुत बड़ी कंप्लेन है जी कि आप लोग तो इंडिया में आके बड़े अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आपको बहुत प्यार मिलता है और तवज्जो मिलती है, और आप लोग यहाँ पर nobody thinks that okay गुलाम अली is not part of Indian culture। जी। लेकिन जब इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान जाते हैं तो उनको ये रिस्पेक्ट, ये वो चीज नहीं मिलती। आप कभी आकर देखें कि पंडित जसराज जी गए थे अभी पीछे, इतनी रिस्पेक्ट मिली कि लोग पागल थे उनके पीछे। और उससे पहले बिस्मिल्लाह खान साहब गए थे, तब तो मैं वहीं था, पाकिस्तान में था, तो मैं भी उनको मिला, मेरे घर में भी आए। गुलाम मुस्तफा खान साहब आए, क्लासिकल सिंगर। तो ऐसा था जैसे लोग पांव पे नीचे हाथ रखते थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये खामखा की बातें हैं कि उधर तो जी पूछता कोई नहीं, उधर भी प्यार करने वाले सारे इनको मौजूद हैं। जी, लोगों की तो बात में मान सकते, सिर्फ ये बात जरूर है, पर गवर्नमेंट के लेवल पर लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। वो उनका ये हमेशा उनकी ये कंप्लेन रहती है। नहीं, ये तो कोई टेक्निकल बात होगी या नहीं बात, लेकिन लोगों में ऐसी बात नहीं है। लोग तो बहुत प्यार से सुनते हैं। बहुत सारे लोग गए, अमजद अली खान साहब गए हैं, उनको बहुत प्यार से सुना मेरे सामने। पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन पर इंडियन आर्टिस्ट तो कहीं नहीं आता है। हाँ, मेरा ख्याल में उसमें भी मेरा ख्याल में रिकॉर्डिंग तो हुई थी। बिल्कुल कम आते हैं, इसलिए कि वो सर्कल एक बहुत छोटा है, इन लोगों को जाना होता है, इतना टाइम भी नहीं होता इनके पास। नहीं, पर वो तो बैंड है, इंडियन आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन पे बैंड है। मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। तो अगर ये तो वैसे आर्टिस्टों के लिए तो कुछ बैंड नहीं होना चाहिए। मैं अमेरिका में जाता हूँ तो वहाँ मेरी आवाज वहाँ भी मौजूद है, तो कहाँ कैसे रोकेंगे? ये तो सब आर्टिस्टों के साथ तो सब लोग प्यार करते हैं और करना चाहिए। यहाँ के जो आपके जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि खान साहब तो यहीं पड़े रहते हैं, इंडिया में ही पड़े रहते हैं, पाकिस्तान में उतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी इंडिया में है। पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी होती ना तो मैं बाहर ही ना निकलता। पाकिस्तान में मुझे ना कोई, मैं गाड़ी चलाता हूँ, कभी खुद अगर गाड़ी पे जा रहा हूँ तो मैं अगर स्टॉप, अब अव्वल तो निकलना नहीं चाहिए, मैं कभी ये रेड लाइट से निकल जाता हूँ तो वो मुझे खुद शर्मिंदगी होती है, लेकिन मुझे देख के सार्जेंट उधर मुंह कर लेता है।
इसी तरह से मिनिस्टरों तक मेरी मेरी बात नहीं कोई टालता, आपकी दुआ से। मतलब आप बहुत पावरफुल हैं पाकिस्तान में। अल्लाह का करम है बहुत। ये तो अच्छी बात है। बड़ी करम नवाजी। तब तो फिर आपको कुछ एक्ट करना चाहिए ना, जो इस तरीके की जो बिल्कुल, इंडियन आर्टिस्ट की करते जो हैं हम लोग। कंप्लेन्स हैं, करते हैं हम लोग, कर रहे हैं कि कल्चर के बीच ना। में राजनीति नहीं आनी और चाहिए। यहाँ भी हमें बुलाया जाता है, हम ऐसा नहीं आते, कभी 10-10 दफा बुलाया जाता है तो मैं आता हूँ। इस तरह से मैं अमेरिका भी जाता हूँ। मैं सिर्फ इंडिया नहीं या पाकिस्तान में गाता नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया में गा के बैठा हूँ और अभी गाऊंगा अगर जिंदगी रही तो। अच्छा, आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतना बिजी रहते हैं परफॉर्मेंसेस में, तो फिर आप अपने आप को कैसे बढ़ाते कैसे हैं? अपना ग्रोथ कब करते हैं? आपको वक्त कब मिलता है करने नहीं, वो का? ये है कि कुछ दिन हम रेस्ट भी लेते हैं, उन दिनों फिर हम सोचते हैं कुछ और बनाना। मैं जब घर रहता हूँ तो मेरे साथ ही हारमोनियम पड़ा होता है, बिल्कुल बेड के पास ही, तो किताबें भी पड़ी रहती हैं। फिर मैं निकालता हूँ जो नई गज़लें हैं, उनमें नई इंतखाब करता हूँ, यानी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्ट करके फिर मैं उसकी धुन बनाना शुरू करता हूँ। तो अगर महीने में 2 भी धुनें बन जाए ना, हाँ। तो आप समझो पूरे साल का काम हो गया। तो आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत चालू गजल गाते हैं। वो फिर ऐसे ही गलत कहें तो मैं क्या करूं। आपको तो नहीं लगता ना? मेरे को नहीं लगता। मैं अगर तेज गजल गाऊं तो यही गाऊं, तो मैं एक लहर से उठी, वो तो पूरा उल्टा टेप चल जाए ना। मैं उसको जितना लफ्ज ठीक रहते हैं जिस लय में, उसी लय में गाना चाहता हूँ। कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो बहुत ही धीमी लय में गाई जाती हैं, जैसे खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया खातिर। इसकी टेम्पो नहीं बन रही, इसकी टेम्पो बिल्कुल गंभीर है, तो इसकी टेम्पो यही होनी चाहिए। तो कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, उसकी तो वो हम टेम्पो तलाश करेंगे जिसमें वो उसके लफ्जों को भी ताकत मिले और सुरों को भी, लोगों को भी मजा आए। खान साहब, आपसे करीबन 10 साल पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था आशा जी के साथ। जी। उसके बाद आपने किसी के साथ कुछ किया नहीं? उसके बाद मेरा ख्याल में आयशा जी से भी बाद में लोगों ने कांटेक्ट किया, तो वो अपने काम में मसरूफ थे, मैं भी बहुत मसरूफ था, कुछ ऐसा टाइम नहीं मिला। अभी इंशाल्लाह फिर करने की कोशिश अब किसके साथ आप आ रहे हैं? अभी कुछ लोग जो कंपनीज हैं वो कुछ कह रहे हैं कि जी आप ड्यूट भी करें किसी के साथ। अब जिसके साथ भी कहेंगे मैं तो तैयार हूं, ऐसी बात नहीं है। अंत में खान साहब, आपका जो बुके है गजलों का, उसमें से सबसे पसंदीदा गजल कौन सी है? मेरा तो खैर, मैं तो कहीं मेरी ऐसी जो भी मैं अपने ज़हन से बनाता हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ पसंद ही होता है। नहीं, पर एक कोई होगी ना जिसको, जो कि आपकी जुबान पर नेचुरली आ जाती होगी। नेचुरली आ जाती है। ये नहीं, पॉपुलर गजलों में से कोई भी, जैसे ये है दिल में एक लहर सी उठी है, अभी ये मुझे बहुत पसंद है। चुपके चुपके मैं खुद गुनगुनाया रहता, जब मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, कई दिन मैं गुनगुनाता था। तो इस तरह से ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये तो खैर एक दिन में धुन बनी थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद। पर अमूमन आप कितना दिन लगाते हैं किसी एक गजल को क्रिएट करने में? इसमें दिन की बात ही नहीं है, ये हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। महीना भी लग सकता है और एक दिन भी लग सकता है। अच्छा, ये ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी से ही होता है सारा कुछ। न जाने कब वो पलट आए, दर खुला रखना। न जाने कब वो पलट आए, दर खुला रखना। गए हूँ के लिए दिल में कुछ जगह रखना। न जाने कब वो पलट आए, दर खुला रखना। अभी हमारे साथ थे गुलाम अली। गजल की दुनिया में अपनी अलग शैली कायम करने वाले गुलाम अली की परंपरा का वारिस कौन होगा, ये वो नहीं जानते। वैसे उन्होंने अपने बेटे को अपना शागिर्द बनाया हुआ है और चाहते हैं कि संगीत की दुनिया में वो भी कुछ करे।
गुलाम अली के साथ आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए मैं अनुराधा प्रसाद आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।